नमस्कार। होम कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं भारती उपाध्याय आज आपको गेहूं आटे का नमकीन बना के बताने वाली हूं। कई लोग इसको सलौनी भी बोलते हैं और कोई नमक पारा भी बोलते हैं। आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसका नाम काजू मसाला नमकीन नाम रखी हूँ। आप इसका क्या नाम रखना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हम नॉर्मल गेहूं आटा जो पैकेट वाला मिलता है मैं वो यूज़ की हूँ और इसमें मैं 2 कटोरी गेहूं आटा ली हूँ और उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी यूज़ कर रही हूँ। यदि आप घर का पिसा हुआ आटा लेते हैं तो उसमें आपको सूजी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं पैकेट वाला यूज़ की हूँ इसलिए मैं इसमें सूजी डाली हूँ। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ये अजवाइन है जिसको हम अच्छे से हाथ से मसल लेंगे और उसके बाद डालेंगे। उसमें अच्छे से टेस्ट आता है और ये हम उसके मंगरेल डालेंगे। ये आप ऑप्शनल है, ये आप चाहे अजवाइन भी डाल सकते हैं, मंगरेल भी डाल सकते हैं या आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं। वो आपके ऑप्शनल है, जो भी आपको इच्छा हो वो डाल सकते हैं। अब हम इसी में 2 कटोरी आटा लिए थे, 1 कटोरी हम सूजी लिए थे, तो हम इसी कटोरी से आधा कटोरी मैं नॉर्मल जो तेल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप इसके जगह पे घी यूज़ कर सकते हैं। मेरे यहाँ घी यूज़ नहीं करते हैं इसलिए मैं तेल यूज़ कर रही हूँ। और इसको अब हम अच्छे से, ये मोहन के लिए है, आप जितने अच्छे से मोहन डालेंगे उतना ही ये बहुत क्रिस्पी और बहुत खस्ता बनेगा। और ये हम अब अच्छे से हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे जिससे पूरा मोहन आटे पे लग जाए। इस तरीके से मसल के हम इसको मोहन को अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद हम अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें आटा टाइट डो लगाएंगे। तो पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि मुट्ठी में बंधना चाहिए हमारा मोहन, जिससे पता चले कि हमारा मोहन सही है कि नहीं। और इस तरीके से हथेली में अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको डो तैयार करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा से इसमें मोहन लग चुका है। अब मैं आपको इसी कटोरी से नाप के बताने के लिए मैं पानी यूज़ कर रही हूँ कि इसमें अपने को कितना पानी लगेगा। मैं पहले 1 कटोरी डाल चुकी हूँ गूँथने के लिए और दूसरा कटोरी हम फिर डालेंगे। उसको थोड़ा धीरे धीरे करके डालेंगे। हम इसको एकदम टाइट भी नहीं करेंगे और एकदम सॉफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें सूजी डाले हैं। तो यदि वो सॉफ्ट हो भी जाता है तो वो पानी पी लेता है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब हम गेहूं आटे का बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रख के अपने को डो लगाना पड़ेगा। ये अब हम डो लगा के इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 1 कटोरी हम पानी पहले लिए थे, मैं पहले भी बताई कि हम अब धीरे धीरे पानी डाल के इसको गूँथते जाएंगे। तो ये हमको इसमें 2 कटोरी पानी की ज़रूरत पड़ी है, पूरा 2 कटोरी लग गया है। अब इस तरीके से डो लगा के हम इसको रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हम रेस्ट के लिए छोड़ दिए थे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका पेड़ा काट लेंगे और काटने के बाद हम इसको बेलना शुरू करेंगे। तो हम थोड़ा बड़ा साइज में बेलेंगे तो इसलिए मैं प्लेटफार्म में ही बेल रही हूँ। आप इसको बेलन
चौकी में भी बेल सकते हैं या थाली लेके भी बेल सकते हैं। मैं इसको सीधा प्लेटफार्म में ही बेल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसका 2-3 पेड़ा काट लेते हैं। आपको मोटा पतला जैसे भी साइज में बेलना है उस हिसाब से आप पेड़ा काट लीजिएगा। और उसके बाद आप इसको एकदम मोटा भी नहीं और एकदम पतला भी नहीं, जो अपन रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा बेल, मैं आपको बेलने के बाद दिखाऊंगी कि हमको कितना मोटा रखना है। और उसके बाद हम इसका पहले तो सलोनी जैसे काटते हैं लंबा, उस तरीके से आपको काट के भी बताऊंगी। और इसी को फिर दूसरे पेड़े से काजू के शेप में काट के बताऊंगी। तो काजू के शेप में जो कटिंग करेंगे उसको हम मसाला वाला बनाएंगे। और जो लंबा काटेंगे नमक पारा, नमकीन, सलोनी, आप जो भी आपके यहाँ बोलते होंगे वो इस हिसाब से हम उसको प्लेन बिना मसाला वाला रखेंगे। और उसके बाद काजू वाले को मसाला वाला रखेंगे। तो ये हमारा अच्छे से एक साइज में बेल चुके हैं रोटी। एक मोटा भी नहीं है ना पतला, एक मीडियम साइज में। और अब हम इसको इस तरीके से लंबा कटिंग कर लिए हैं। इस तरीके से आप इसको कोई भी आकार में, छोटा बड़ा जैसे आप चाहते हैं, नमक पारा उस तरीके से आप काट सकते हैं। ये मैं पूरा काट के इसको प्लेट में उठा के रख देती हूँ थोड़ा सा। और आपको फिर दूसरा पेड़ा लेके मैं आपको काजू के शेप में कटिंग करके बताऊंगी। उसके बाद दोनों को एक साथ मैं तल के दिखाऊंगी। पहले हम कटिंग कर लेते हैं दोनों का, उसके बाद हम तलने के लिए शुरू करेंगे। मैं गैस में कढ़ाई गरम करने के लिए, तेल गरम करने के लिए रख दी हूँ। और उसके बाद हम अब एक नमक पारा कटिंग कर चुके हैं। अब मैं दूसरा पेड़ा लेके बेलने के बाद आपको काजू शेप में कटिंग करके बता रही हूँ। आप किसी भी का ढक्कन ले लीजिए। मैं ये जो दवाई का जो बच्चे लोग को पिलाते हैं उसका मैं ली हूँ। आप हींग का जो डिब्बा ढक्कन रहता है आप वो भी ले सकते हैं। और आप उसको हाफ में कटिंग कीजिएगा, पूरे में नहीं करना है। देखिए जिस तरीके से मैं आपको काट के बता रही हूँ, आप इस तरीके से किसी भी चीज़ में इस तरीके से कटिंग, आपको जो सुविधा जमे उसमें आप कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम कटिंग करते जाएंगे तो लास्ट में हमारे पास आटा जो बहुत ज़्यादा बच जाता है, हम हाफ पूरे करके हम हाफ में कटिंग करते हैं, उसमें हमारे पास आटा बहुत सारा बच जाता है। और जिस तरीके से मैं काट रही हूँ उसमें आपके पास आटा नहीं बचेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और एक ही शेप में और बहुत अच्छे से कटिंग हो जाएगी इससे। तो इस तरीके से हम पूरे को काजू शेप में कटिंग कर लेंगे। और अब हम गैस में, पहले आपको बता चुकी थी कि मैं कढ़ाई गरम करने के लिए, तेल गरम करने के लिए रख चुकी हूँ करके। अब हम तलना शुरू करेंगे। पहले तो नमक पारा जो कटिंग किए थे लंबे में उसको हम पहले तलेंगे। और उसके बाद हम काजू वाला जो शेप में है उसको तलेंगे। ये जब हम तलने के लिए डालते हैं तो उसमें बहुत झाग आता है, तो उससे ये पता चलता है कि अभी वो तला हुआ अच्छे से क्रिस्पी नहीं सीका हुआ है करके। जब झाग ख़त्म होने लगता है और वो सुनहरा होते तक से जब तल चुका है तो हम उसको निकाल लेंगे। और उसके बाद बहुत ही उसमें क्रिस्पी और क्रंची खस्ता बनेगा। ये देखिए ये बहुत अच्छे से तल चुका है, जिस तरीके से हमको सुनहरा होते तक सेकना था। और ये अच्छा क्रिस्पी भी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे।
और निकालने के बाद हम दूसरा जो काजू के शेप में जो कटिंग किए हैं, अब हम उसको आपको तल के बताएंगे। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि मसाला किस तरीके से बनाना है हमको इसमें डालने के लिए। तो ये हम जो लंबा वाला काटे हैं उसको ऐसे ही रखेंगे, और जो काजू के शेप में है उसमें हम मसाला डालेंगे। तो हम अब फिर से तलने के लिए डालते हैं। ये देखिए, जो हम काजू के शेप में जो कटिंग किए थे गेहूं आटे का नमक पारा, वो अब हम फिर से तलने के लिए डाल दें। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सभी की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और ये हम तलने के लिए डाल चुके हैं। अब इसको भी हम सुनहरा होते तक से तलेंगे। और हम आज गेहूं आटे का बनाए हैं। यदि आप मैदे में बनाना चाहते हैं तो मैदा का भी आप बना सकते हैं, पर सेहत के लिए मैदा नुकसानदायक रहता है। आजकल सभी गेहूं आटे का ही बनाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपको गेहूं आटे से बना के बताई हूँ। यदि आपको मैदे वाला बनाना है तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं मैदा वाला रेसिपी बना के ज़रूर बताऊंगी। आप ये हम काजू नमक पारा बना के मसाला वाला तैयार कर चुके हैं। अभी हम मसाला नहीं डाले हैं, अब हम मसाला बनाएंगे। इसके ये हम 1 चम्मच मिर्ची पाउडर लिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर, ये नमक लिए हैं। आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ, इसलिए काला नमक नहीं डाली हूँ। ये हम अच्छे से अब सभी को मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको जो काजू के शेप में जो कटिंग किए थे उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम 1 चम्मच जो गरम तेल हमारे कढ़ाई में रखा हुआ है उसको हम इसी में मिक्स कर 1 चम्मच डाल देंगे। तो उससे क्या है कि जो मसाला डाले हैं वो उसमें चिपक जाएगा। हमारा काजू मसाला नमक पारा बन के तैयार हो चुका है। और ये एक नमकीन सादा सलोनी भी बन के तैयार हो चुका है। आपको दोनों रेसिपी कैसे लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए।